हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा डिफरेंशिएशन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसके हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ इसके पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद अभी अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किए, जिसके ऑलरेडी हमने बेसिक्स 1 और बेसिक्स 2 वाला लेक्चर बता चुके हैं। अब देखिए गाइज, बेसिक्स 1 वाला जो लेक्चर था ना, वहां पे आप लोग को अगर पता करना कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है तो आप लोग जरूर से बेसिक्स 1 वाला लेक्चर देखिएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आप लोग को सिर्फ 12 समझना है ना, मतलब 12 के मैथ्स अगर करना है तो आप बेसिक्स 1 वाला लेक्चर नहीं भी देखेंगे तो भी आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पता करना है कि एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है तो आप लोग बेसिक्स 1 वाला लेक्चर जरूर से देखिएगा। और बेसिक्स 2 वाला जो लेक्चर है वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलेज है मैंने उनको बताया है, और साथ ही साथ मैंने वहां पे ये भी बताया है कि फॉर्मूलेज का यूज हम लोग को किस तरीके से करना है। तो मेक श्योर आप उसको देख लीजिएगा, एटलीस्ट बेसिक्स 2 तो भी देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स 2 नहीं जमाना तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से बेसिक्स 2 वाला लेक्चर मेक श्योर देखिए। मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से यहाँ पे भी आप लोगों को डायरेक्ट समझाने का, बट अगर आप लोग बेसिक्स 2 लेक्चर देख के रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब यहाँ पे देखिए, अपन लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन बोले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन है और उसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वहां पे मेरा वेरिएबल कौन रहेगा, एक्स रहेगा। तो यहाँ पे अपन लोग सॉल्व कैसे करें, तो पहले तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूलेस को देखिए हम लोगों ने, जो कि बेसिक्स 2 में देखे थे, थोड़ा सा छोटा सा ओवरलुक कर लेते हैं। हम लोगों ने देखे थे कि अगर हमारा इस टाइप से इन फंक्शंस का डेरिवेटिव किया तो इस टाइप का कंक्लूजन मिलता है। जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव nx पावर n - 1, 1 अपन x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव - n अपन x रेज़ टू द पावर n + 1, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, sin x का sec स्क्वायर x, sec x का cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे हम लोगों ने फॉर्मूलेस देखे थे, और मैंने एक कंक्लूजन याद रखने बोला था, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, इतने हम लोगों ने फॉर्मूलेस को याद किए थे, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलेस को हमने फंक्शंस के फॉर्म में पढ़े थे, यानी फंक्शन के फॉर्म में कैसा, अगर हमारे सिर्फ x के जगह अगर कोई तो फंक्शन आ जाए तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल हूबहू सेम है, बस फर्क क्या आता है, एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव fx चिपक जाता है। जैसे x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव nx का पावर n - 1, fx का पावर n का डेरिवेटिव देखिए, x के जगह में कौन आ गया, fx आ गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना, n f of x पावर n - 1 डेरिवेटिव ऑफ fx। जैसे यहाँ पे 1 अपन x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव -n अपन x रेज़ टू द पावर n + 1, 1 अपन fx का पावर n का डेरिवेटिव -n अपन fx रेज़ टू द पावर n + 1, पूरा सेम, एक्स्ट्रा का क्या लग गया, डेरिवेटिव ऑफ fx लग गया। तो यानी कि हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब जब हमारा फॉर्मूले बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूले, लेकिन अगर x के जगह में कोई फंक्शन है तो ऐसे टाइम पे अपन लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा का फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। और यहाँ पे जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन पहचानना। अगर आप फंक्शन पहचानना सीख गए तो बड़े इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बोले डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वेरिएबल मेरे लिए एक्स है और ये हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन को पहले कोई तो भी एक लेटर से डिनोट कर दीजिए। जैसे इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ y से, ठीक है। हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं y इज कितना, x³ - 2x - 1, इसका पावर कितना, 5। अब मैंने बोला इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इसका एक लिखने का तरीका रहता है, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, जहां पे वेरिएबल मेरा कौन है, x है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे y का डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy/dx। ये हम लोगों ने देखे थे कि y का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, dy/dx, y का डेरिवेटिव इज dy/dx। वही अगर मैंने इसको fx करके लिखा रहता तो fx का डेरिवेटिव क्या होता, f' होता। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy/dx। अब अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे तीन टर्म्स दिख रहे हैं, और ये पूरा का पूरे टर्म को ब्रैकेट के बाहर पावर में कौन देखे, 5 देखे। इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेरा एक फंक्शन हो गया
जिसका कुछ तो भी एक कांस्टेंट टर्म पावर में। आप ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला मैच हो रहा है, एक पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट टर्म क्या है पावर में। अगर ऐसा रहा तो फॉर्मूले में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मेरा सामने में, फंक्शन पावर कांस्टेंट -1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए अपन लोग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा सामने में, यानी पावर वाला जो कांस्टेंट टर्म था कौन है 5। उसके बाद फंक्शन कौन है हमारा x³ - 2x - 1, पावर कितना n-1, n-1 बोले तो 5 - 1 कितना 4, और उसके बाद कितना डेरिवेटिव ऑफ एक्स्ट्रा का कौन आएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन डबल से, पूरा का पूरा फंक्शन कौन था x³ - 2x - 1। देखिए यहाँ पे इस टाइप के फंक्शंस वगैरह के डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में बताया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी डायरेक्ट देखेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन मेक श्योर अगर वो देखेंगे ना तो आपको ये थोड़ा समझने में और इजी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा पूरा सेम है, क्या रहेगा 5x³ - 2x - 1 का पावर 4। इधर ये होल टर्म के बाहर में डेरिवेटिव है। अगर ऐसा रहा तो हम लोगों ने बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में देखे थे कि प्लस माइनस वाले टर्म्स रहा तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे क्या होता है, डेरिवेटिव बारी बारी से सभी को लगता है, तो इधर लग जाएगा, इधर बारी बारी से सबको क्या लगेगा, डेरिवेटिव। क्या होगा एक बार, डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा 1। अब यहाँ पे इसका आगे फिर से डेरिवेटिव होगा, कितना होगा, ये 5 मेरा जैसा कि वैसा, x³ - 2x - 1 ये पूरा सेम, ठीक है, और पावर होल पावर कितना है 4, ये भी मेरा पूरा सेम। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, तो देखिए x³ मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमको पता है x⁻n, x⁻n का फॉर्मूला nx⁻n-1, क्योंकि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट ये वाला फॉर्मूले पे लगता है। n सामने में मतलब क्या सामने में रहेगा 3 सामने में, x बोले तो x ही है, पावर n-1, 3 - 1 कितना 2, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। सेम यहाँ पे -2 मेरा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x मैंने बताया था, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में देखे थे कि कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल अगर रहा तो कांस्टेंट टर्म चुपचाप बाहर आ जाता है और अंदर वाले वेरिएबल का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। वही अगर कांस्टेंट टर्म अकेला रहा तो डेरिवेटिव 0, हमने देखे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट अकेला रहा तो डेरिवेटिव 0, बट अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन या वेरिएबल चिपका हुआ है तो कांस्टेंट टर्म चुपचाप बाहर आ जाएगा और अंदर वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे था 2x का 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, माइनस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट अकेला फंस गया, कांस्टेंट टर्म अकेला हो गया, डेरिवेटिव कितना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे बच क्या गया, देखिए हम लोगों के पास बचा 5x³ - 2x - 1 का पावर 4, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 3x² - 2 1 कितना 2, और 0 तो गया। यही देखिए हम लोगों का हो गया है डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, बड़ा ही सिंपल काम है, और इस तरीके से डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। तो देखिए गाइस ध्यान में रखना है, बस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करना वो सीखना है। अगर एक बार वो जम गया तो बड़ी इजीली हो जाएगा। और देखिए ये फंक्शन वाला फॉर्मूला मैं अभी मिटाने वाला हूँ, क्योंकि और भी ऐसी बात है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे x के जगह में कौन आ गया, fx आ गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, हर बार हमारा डेरिवेटिव ऑफ fx एक्स्ट्रा का लगेगा। बाकी ये फॉर्मूले में कोई फर्क ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं यही फॉर्मूला मिटा दूंगा और उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करूंगा। तो एक बार जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास फिर से एक फंक्शन दे दिए 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5, और इसका होल पावर कितना दिख रहा 5/2। बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल सेम वही लॉजिक लगाना है, बड़ी इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, y = मैं इसको y के फॉर्म में लिख देता हूँ फंक्शन करके, कितना हो जाएगा 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3, उसके बाद -5 और होल पावर पे कितना है हमारा 5/2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरे टर्म का होल पावर 5/2 दिख रहा है ना। तो यानी कि अगर ये होल टर्म का पावर 5/2 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, तो अपन लोग लिखेंगे देखिए y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy/dx,
और उसके बाद यहाँ पे ये होल के होल फंक्शन है, हमको पता है fx रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या था, तो fx रेज़ टू द पावर n मेरा बिल्कुल x रेज़ टू द पावर n से मैच होगा। x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव nx का पावर n माइनस 1, fx रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव fx का पावर n माइनस 1, एक्स्ट्रा का क्या लगता है, वो तो n f ऑफ x पावर n माइनस 1, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, लिख दे तो यहाँ पे लोग इस को फिर से, कोई बात नहीं। fx का पावर n क्या है हमारा डेरिवेटिव, तो हमारा फॉर्मूला है n f ऑफ x पावर n माइनस 1, एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। देखिए मैं स्टार्टिंग में इतना डिटेल्स बता रहा हूँ, इसका मतलब पूरा लेक्चर भर नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेलिंग कम करने लग जाऊंगा। मतलब कैसे, ऐसे फॉर्मूले लिख के देना आप आजू बाजू में, तो थोड़ा सा ये सब कम होने वाला है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ज्यादा देखेंगे, जैसे जैसे आप लोगों को भी थोड़ा सा फॉर्मूले याद हो जाएगा, ये सब थोड़ा सा कम लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये होल फंक्शन है, इसका पावर है, फॉर्मूला क्या लगेगा, n मेरा सामने मतलब 5/2 मेरा सामने में, उसके बाद f ऑफ x बोलो तो ये होल टर्म कौन है, 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5, इसका होल पावर कितना, n-1 बोले तो 5/2 माइनस 1, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा का लगता है डेरिवेटिव ऑफ हमारा फंक्शन कौन था, ये अंदर वाला पूरा लिखेंगे, 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस कितना 5। अब यहाँ पे देखो इसको और से सॉल्व करो, क्या मिलने वाला है हमें, तो अपन लोग लिखेंगे क्या है हमारे पास, इधर 5/2 जैसा कि वैसा, ठीक है, इधर 2x का पावर 3/2 ये भी सेम, माइनस 3x का पावर 4/3 ये भी सेम, माइनस 5। अब इसके बाद 5/2 माइनस 1 कितना होता है, 5/2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा हो जाता है 3/2, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, 3/2। अब यहाँ पे अंदर वाले ये देखिए, ये पूरे प्लस माइनस के फॉर्म में, बाहर डेरिवेटिव, तो बारी बारी से तीनों को डेरिवेटिव लगेगा, तीनों को डेरिवेटिव लगेगा, क्या होगा, सबसे पहले इस वाले को डेरिवेटिव ऑफ कितना, 2x का पावर 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x का पावर 4/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना 5। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, इधर कितना है हमारे पास 5/2, इधर कितना 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 होल पावर 3/2, और उसके बाद इधर डेरिवेटिव ऑफ 2x का पावर 3/2, 2 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर, ठीक है, 2 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर, x का पावर कांस्टेंट है, अब x का पावर कांस्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेज़ टू द पावर n, x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव nx का पावर n माइनस 1, x रेज़ टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x का पावर कितना n माइनस 1, बोला तो 3/2 माइनस 1। सेम यहाँ पे माइनस, इधर देखिए 3, फिर 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे x का पावर n का डेरिवेटिव n बोले तो कौन 4/3, x पावर n माइनस 1 बोले तो 4/3 माइनस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अकेला है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है हमको पता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। अब इसको और से सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बनता है हमारा, अपन लेंगे 5/2, इधर कितना हो जाएगा 2x का पावर कितना 3/2 माइनस 3x का पावर कितना 4/3 माइनस 5, और इधर कितना पावर कितना 3/2, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में इसके साथ पूरा होल ब्रैकेट, कौन है ब्रैकेट में देखिए हमारा, यहाँ पे देखिए इधर कुछ चीजें कैंसिल होते हुए दिख रहा है, जैसे इधर ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बच क्या, इधर बच गया 3x 3/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2, उसके बाद यहाँ पे इधर क्या बचा है माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है 4x 4/3 माइनस 1 कितना होता है, तो 4/3 माइनस 1 1/3 होता है, और 0 तो लिखने का गरज नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है एंड। तो देखिए डेरिवेटिव ने एक बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लेंदी फील हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना ये चीजें आपको और इजी लगने लगेगा। और देखिए अगर आप लोगों को कहीं पर कोई स्टेप को समझने में दिक्कत होता है ना, तो एक बार रिवाइव करके फिर से देखिए, तो फिर कैसा होता है कि कई बार एक चीज ऐसा होता है कि एक बार देखने से नहीं समझता, उसको एक बार डबल से देख लेना तो और अच्छे से समझता है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है तो एक बार फिर से आप डबल से देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ पे बस फॉर्मूलेस का यूज है, और अगर फिर भी दिक्कत होती है ना तो आपने जरूर बेसिक्स 2 वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे। बेसिक्स 2 में ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अब वो वाला देख लेंगे तो फिर ये समझने में और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला कंप्लीट थर्ड वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ।
अब देखिए गाइस, ये भी एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोले, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले तो काम है फंक्शन पहचानना। फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा होल टर्म किसके अंदर में फंसा हुआ दिख रहा, रूट के अंदर में फंसा हुआ दिख रहा। अब हम लोग के पास एक ऐसा डेरिवेटिव था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट के अंदर इतना बड़ा फंक्शन है, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव सेम है ऐसा ही 1/2 रूट एफ एक्स, एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर इतना कुछ है। सबसे पहले तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एफ एक्स करके, क्या हो जाएगा हमारा, अपन लोग लिखेंगे y बोले तो कौन है, यहाँ पे y बोले तो है हमारा अंडर रूट ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। हमको दिख रहा है रूट के अंदर इतना बड़ा फंक्शन, रूट के अंदर इतना बड़ा फंक्शन, फॉर्मूला कौन सा है, रूट एफ एक्स वाला। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लगा दीजिए, क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को नहीं, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इधर देखिए, ये पूरा सामने वाला टर्म जैसा कि वैसा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 हमने फॉर्मूले पे लगा दिए थे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरे ब्रैकेट के सामने में डेरिवेटिव अब प्लस माइनस के फॉर्म में बारी बारी से सभी को लगेगा। क्या लिखेंगे अपन लोग, एक बार पहला वाला कौन होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ कितना 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर कितना हो जाएगा, इधर 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये स्क्वायर है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने एक्स का डेरिवेटिव 1 याद ही कर लिए, वैसे ही एक्स स्क्वायर का भी बहुत बार दिखता है, तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। अब कैसे, हमको पता है एक्स रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना, एक्स रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव nx का पावर n माइनस 1। अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोला तो 2x का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, मतलब क्या रहेगा, 2x का पावर 1। 1 लिखने की गरज नहीं पड़ती, कितना हो जाता है 2x। तो इसी वजह से इसको याद ही करके रख लीजिए, बार बार दिखते रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। यहाँ पे जगह है क्या, शायद थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। लर्न ही करके रख लीजिए, बेटर है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ कंक्लूजन बार बार दिखते हैं ना, जो बार बार दिखते हैं, लर्न कर डालने में क्या ही हर्ज है। अब यहाँ पे और वो करना भी नहीं पड़ता, अब इतने बार आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ना क्वेश्चन इतने ज्यादा है कि आप क्या बताओ। आपके एक एक क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन है, ऐसे भी है, तो इतना मतलब इतने क्वेश्चन करना मतलब मजाक की बात नहीं होती। तो इसी वजह से अपने को कैसा, इतने फॉर्मूले बार बार यूज होंगे ना कि लर्न ही हो जाएगा। लेकिन इतना है कि हर क्वेश्चन को आपको खुद को करके देखना है। अगर आप समझ जा रहे होंगे किस तरह से किए, तो आप बिना देखे एक बार जरूर से करके देखिए, क्योंकि कैसा है देखिए, आप अगर सिर्फ देखते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं सीख सकते, समझिए। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे कि हाँ सर आपने किया, हमको समझ गया तो बस हो गया, तो ऐसा नहीं। अगर आप तक जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, कितना ही देख लीजिए। तो इसी वजह से समझ लीजिए पहले कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और उसके बाद इसको बिना देखे एक बार ट्राई कीजिए लिखने का। और अगर फिर भी नहीं जमता तो फिर वापस से देखिए, एक बार रिवाइव करके फिर से देखिए कहाँ पे हम लोग चुक रहे हैं, कहाँ गलत हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए इसको और आगे में लिखते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x प्लस 4 में ना कांस्टेंट टर्म अकेला है, नहीं है, मतलब बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव मैंने बोला था लर्न कर लीजिए, x का डेरिवेटिव कितना 1 माइनस 7 कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव कितना 0। अब यहाँ पे 0 लिखने का सेंस बनता नहीं है, बच क्या गया हमारे पास, यहाँ पे बचा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, और उसके बाद इधर कौन बचा है 2x प्लस 4 बन जाए कितना 4। अब यहाँ पे देखिए, एक तो इस तरह से बोलेंगे तो भी ये हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही टर्म होता है, तो मैं इसको ऊपर में करके लिखूंगा तो भी गलत नहीं होता। एक और चीज कर सकते, दोनों के पास देखिए दोनों को दोनों 2 के टेबल में आता है, मैं 2 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, ऐसा भी करेंगे तो भी करेक्ट होता है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि कई बच्चों का आदत रहती है कि डिफरेंशियल का आंसर निकालने के पहले पीछे आंसर चेक करते कि हाँ पीछे से मैच हुआ ही कि नहीं। तो ध्यान में रखिए, कभी कभार डिफरेंशिएशन में आंसर पीछे से मैच नहीं करता,
होता, और इसके पीछे रीजन ये होता है कि कोई ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, कोई कम सिंप्लीफाई करता है, तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। जैसे अगर ये वाला भी क्वेश्चन देखें तो हमको पता है पावर 1/2 है, ये रूट में कन्वर्ट होता है, पावर 1/3 है, ये क्यूब रूट में कन्वर्ट होता है। तो मैं अगर वैसे लिखा रहता तो ये आंसर शायद थोड़ा सा अलग दिखता था। जैसे ये पावर 3/2 है, हमको पता है ये मेरा पावर 3 और रूट ये डिवाइड बाय 2, मतलब ये मेरा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये होल टर्म का क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखने के तरीके काफी सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे कैसे अगर मैंने वैसा बना दिया रहता तो आंसर कंप्लीटली अलग दिखता था, लेकिन इसका मतलब आंसर गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग ना आंसर निकाल लेते और उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने सही निकाला है कि गलत निकाला है। तो ध्यान में रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा सा देखना है कि हाँ हमारे पीछे वाले आंसर के साथ रूल्स ऑफ इंडाइसेस वगैरह किसी तरह से बैठा के मैच वैच होता है कि नहीं, और अगर आपको ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप समझ जाइए कि आपने सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, दोनों को दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो अच्छा ही दिखेगा। तो अगर मैंने 2 कॉमन निकाला, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रहेगा, 2 कॉमन निकाला, क्या बचा x + 2, और नीचे में कितना है 2√x² + 4x - 7, ऊपर नीचे 2 कैंसिल, बचेगा कितना x + 2, और नीचे में कितना है हमारे पास √x² + 4x - 7। अब मेरे को बताइए ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपने गलत निकाल लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पीछे में या तो ऐसा आंसर होगा या तो ऐसा आंसर होगा, दोनों में से कोई तो एक आंसर शायद होना चाहिए। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 कुछ 3 यहाँ पे और 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग नेक्स्ट वाला म्हणजे 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, √x² + √x² + 1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को डिनोट करेंगे, क्या है हमारा y बोले तो कितना रहेगा, y बोले तो √ कौन है हमारे पास x² + √x² + 1, x² + √x² + 1, ये हमारा हो गया है y, मतलब अपना फंक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करना हम लोग को, डेरिवेटिव करना। अब डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को बताइए डेरिवेटिव करते हुआ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे रूट के अंदर ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या दिख रहा है, फंसा हुआ दिख रहा है। अब हम लोग को पता है √x का हमने डेरिवेटिव देखे थे, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, और साथ ही साथ √fx का भी फॉर्मूला देखे थे, √fx का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 √fx, उसके बाद क्या रहेगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रूट के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, अपन लोग लिखेंगे क्या होने वाला है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रूट के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन है, तो √fx का डेरिवेटिव 1/2 √fx, fx बोलते हैं अंदर का पूरा x² + √x² + 1, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन था, ये रूट के अंदर वाला पूरा का पूरा, मतलब x² + √x² + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन पहचानना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन था, ये जो रूट के अंदर ये पूरा का पूरा दिख रहा था, ये हमारे लिए क्या था, फंक्शन था। ओके, अब इसके बाद ये वाला टर्म तो हमारा सेम टू सेम जैसा कि वैसा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं। लिख लीजिए क्या है हमारे पास 1/2 x² + क्या है x² + 1, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म सेम। इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स दिख रहा है, एक है ये पूरा और एक ये पूरा, लगा दीजिए। एक बार पहले वाले को डेरिवेटिव ऑफ x² और एक बार दूसरे वाले को डेरिवेटिव ऑफ कितना, √x² + 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये सामने वाला टर्म तो कोई चेंज नहीं, ये पूरा सेम टू सेम रहने वाला है, 1/2 √x² प्लस ये स्क्वायर है प्लस √x² + 1। यहाँ पे कितना होने वाला है हमको, हमारा डेरिवेटिव ऑफ x², मैंने बोला था लर्न ही करके रख लीजिए, x² का डेरिवेटिव कितना 2x हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ फिर से √x² + 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर से बताइए, हम लोगों ने पढ़े थे √x का फॉर्मूला, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे √x का वैल्यू ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, इनका डेरिवेटिव का वैल्यू इस तरह से होता है। √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 √x होता है, और √fx का डेरिवेटिव 1/2 √fx, डेरिवेटिव ऑफ fx। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर फिर से हमारे रूट के अंदर में क्या आ गया,
फिर से हमारा रूट के अंदर में क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो फिर से जैसा हम लोग रूट एफ एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं सेम उसी तरह से लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, बस फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए। इधर क्या होने वाला है, ये सामने वाला टर्म तो हमारा जैसा कि वैसा ही रहेगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ क्या रहने वाला है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इधर क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे 2x मेरा जैसा कि वैसा, प्लस इधर कितना है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारा सेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, तो हमको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लर्न ही करके रखने बोला था, 2x होता है। और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखिए 2x प्लस 0। अब यहाँ पे 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, बच कितना जाएगा, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में 1 बाय, ये पूरा का पूरा हमारा सेम कितना होने वाला है, 1 बाय कौन है, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद आगे में क्या होने वाला है, इधर 2x प्लस, इधर देखिए 2x प्लस 0, 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे को बताइए, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 दिख रहा है ना, अब ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, देखिए तो यहाँ पे मैं इस तरफ से लिख देता हूँ थोड़ा सा, कितना होने वाला है हमारा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स, बोले तो dy बाई डी एक्स बोले तो क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये होल वाला टर्म फिर से आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस इधर कितना है हमारा 2 कैंसिल हो गया, x अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो लग रहा होगा सर अभी तक फॉर्मूला लिखा था, अचानक से फॉर्मूला कैसे मिट गया। एक्चुअली फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने शूट करने के बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था तब मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लग दिया था एक्चुअली में, तो इसी वजह से मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन फिर से शूट कर रहा हूँ, जिस वजह से थोड़ा सा अलग दिख सकता है, शायद मेरा लुक भी थोड़ा सा चेंज दिखे, या फिर बोर्ड का जो पैटर्न है ये भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, मतलब फॉर्मूले वगैरह लिखा नहीं दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। और यहाँ पे इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गया होगा, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से भी हम लोग नेक्स्ट वाला मतलब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास इस तरह से एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो मैं इसको फंक्शन की तरह डिनोट कर देता हूं, मैं इसको लिखूंगा क्या है हमारा, ये y है, तो अपन लिख देंगे y, बोले तो कौन है हमारे पास 3 अपन इधर कौन है 5 क्यूब रूट ऑफ कितना है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, कुछ इस तरीके से ये टर्म है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना रहा तो आप मेरे को बताइए कौन से फॉर्मूला बैठा सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को बताइए कौन से फॉर्मूले में बैठा सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक तो रूट में है, ऊपर से नीचे में है ना, रूट में है ऊपर से नीचे में है। मेरे को बताइए रूट वाला तो फॉर्मूला है, लेकिन स्क्वायर रूट था, यहाँ पे कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं बैठने वाला, पहला कैंसिल हो गया। अब दूसरा बात, ये मेरा डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अब हम लोग सॉल्व करना कैसे, ऐसे टाइम पे ना रूल्स ऑफ इंडाइसिस काम में आता है। हम लोगों ने रूल्स ऑफ इंडाइसिस पढ़े हैं। रूल्स ऑफ इंडाइसिस किस तरह से देखे थे कि अगर इन केस आपके पास कभी इस तरह से दिखता है अंडर रूट ऑफ mth रूट ऑफ a, ऐसा कुछ तो भी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू दी पावर 1/m। ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस में देखे थे कि अगर रूट में है तो वो पावर में जा सकता है,
ठीक है। एक और चीज देखे थे कि अगर मेरा कोई टर्म नीचे में है, ठीक है, अगर कोई टर्म मेरा नीचे में और उसका कुछ तो पावर है, तो जैसे ही वो ऊपर में जाएगा उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये दोनों रूल्स हमने रूल्स ऑफ इंडाइसेस में ऑलरेडी पढ़े हैं। यही चीज का यूज यहाँ पे करेंगे तब देखेंगे ये क्वेश्चन कितना इजी लगने लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे डिफरेंशिएट करने लगते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे आप अगर स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करने का ट्राई करेंगे, नहीं जमेगा, मैंने भी लिख ही दिया, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने का ट्राई करेंगे आपको फॉर्मूले में नहीं बैठेगा, तो हमको पहले यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इधर देखिए ये होल टर्म का क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट है तो ये मेरा पावर में जा सकता है, पावर में जाएगा तो ये किस तरह से दिखेगा, हमको पता है अगर कोई रूट में रहा तो पावर में 1 के फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए ये रूट वाले को पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू कितना रहेगा 3/5, इधर कितना रहेगा 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इस होल टर्म का पावर कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे देखिए ये होल फंक्शन जो है ये मेरा कहाँ पे है, नीचे में। हमको पता है अगर कोई टर्म नीचे में उसका पावर कुछ तो जैसे ही वो ऊपर में जाएगा पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये नीचे से ऊपर जाएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखेंगे, y बोले तो इधर कितना 3/5, इधर कितना रहेगा, नीचे से वो ऊपर गया तो 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और इसका पावर कितना -1/3। नीचे से ऊपर जाते ही पावर का साइन क्या हो गया, चेंज। अब मेरे को बताइए, अब मेरा बड़ी इजीली दिख रहा होगा ये 3/5 कांस्टेंट टर्म मेरा हो जाएगा बाहर, और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है जिसका पावर एक कांस्टेंट है, बिल्कुल है ना। और हमको पता है x टू द पावर n का nx पावर n - 1, fx का पावर n का fx का n f of x पावर n - 1 डेरिवेटिव ऑफ fx। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मेरा फंक्शन कौन निकल गया, ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या निकल गया है, फंक्शन निकल गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का डेरिवेटिव कितना होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, एंड देन 3/5 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले को क्या लगेगा डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर कितना -1/3। अब हमको पता है ये पूरा फंक्शन का पावर n है, तो रूल कौन सा लगता है, n f of x पावर n - 1 डेरिवेटिव ऑफ f। लगा दीजिए फॉर्मूला, ये 3/5 कांस्टेंट टर्म बाहर जैसा कि वैसा, n मेरा सामने में आता है, मतलब ये जो पावर वाला है वो मेरा सामने में आएगा, मतलब क्या होगा -1/3, ठीक है। उसके बाद f of x कौन है 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर n - 1, n - 1 बोले तो क्या है, n की जगह में कौन था -1/3 -1, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ fx। डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला तो कौन है 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा 3 कांस्टेंट टर्म क्या होने वाला है, 3 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा कैंसिल, बच क्या जाएगा -1/5, क्या बचेगा -1/5। इधर कितना है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इधर देखिए -1/3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 -3 -4/3 कितना हो जाएगा -4/3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव बारी बारी से सभी को लगेगा। अब मैं एक स्टेप नहीं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा कभी बोला ना जैसे पिछले क्वेश्चन में खाया था यहाँ पे भी खाऊंगा। हमको पता है ब्रैकेट के बाद डेरिवेटिव बारी बारी से सबको लगता है, क्यों लिखना जब हमको पता है कि सबको लगता है। हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, पहले जब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होने वाला है, इसके डेरिवेटिव में 2 मेरा कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बोला था याद ही कर लीजिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट नंबर बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर सेकंड टर्म को डेरिवेटिव होगा, क्या होगा 7 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर, x का डेरिवेटिव कितना 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अकेला है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, तो होता है 0। यहाँ पे बच क्या गया देखिए 2 जो 4x बचा -7, तो अपन लोग इसको लिख देते हैं, अगले इस साइड में लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है dy/dx का वैल्यू, dy/dx का वैल्यू कौन है -1/5। इधर कितना है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर कितना है हमारे पास -4/3, और उसके बाद यहाँ पे 2 जा कितना हो गया 4x, ठीक है, और इधर कितना 7 1 जा 7।
और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड होता है। अब देखिए आप पीछे से आंसर मैच करेंगे तो हो सकता है आपका इस तरह से दिख रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो हमको पता है पावर नेगेटिव है, नीचे जाते ही क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसा भी लिखा रह सकता है, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज को, देखिए -1/5 ये पावर नेगेटिव है, नीचे में जैसे ही जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके 1 अपन कितना 2x का स्क्वायर -7x -5, इसका पावर कितना -4/3, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा +4/3, और इधर कौन है 4x -7x का था। अब यहाँ पे देखिए 4x -7 इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, इधर कौन है माइनस, इधर कौन हो जाएगा 4x -7 डिवाइड बाय नीचे में कौन रहेगा 5, इधर कितना 2x का स्क्वायर -7x -5, इसका पावर कितना 4/3। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन फिर भी दोनों का आंसर क्या है, सेम है। फिर आप ऐसा भी चाहे तो कर सकते हैं, जैसे हमको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वालों का साइन चेंज, +7 -4x, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, हमको पता है ये 4 पावर में, ये 3 मेरा अपन में, मतलब ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ ये होल टर्म पावर 4, वो भी मेरा करेक्ट है। तो यहाँ पे इसी वजह से हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन में हमारे पीछे के आंसर के साथ हमेशा एकदम डिक्टो मैच जरूरी नहीं है। आपका यहाँ तक भी सॉल्व किए रहते तो भी करेक्ट रहता था, यहाँ तक सॉल्व किए तो भी करेक्ट है, आप अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो और वो भी करेक्ट ही रहेगा। लेकिन इतना है कि आप लोगों को जितना हो सकता है उतना सिंपलीफाई करके रखना है। ठीक है, एक अच्छे अमाउंट तक, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन सफिशिएंट अच्छा दिखने लगे यहाँ तक तो भी आप लोग कम से कम सिंपलीफाई कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 6th वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या बोले, y = इतना बड़ा सा ब्रैकेट है, पावर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो हम लोगों को देखते ही समझ गया कि सर ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पावर n है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सिंपलीफाई करना है तो यहाँ पे fx का पावर n, n f(x) पावर n -1 डेरिवेटिव ऑफ, फिर से ये बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब वहां पे जब इसका डेरिवेटिव करके दो अलग अलग टर्म बहुत लेंथी होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा काम करता हूँ जिससे ये शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर √3x - 5, इधर भी √3x - 5, ये दोनों के दोनों हुबहू क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं ना। तो हम लोग इसी का एडवांटेज लेंगे। हमको पता है इसके नीचे में कुछ ना होने का मतलब क्या है, 1 है। पहले तो मैं इसको y करके लिख लेता हूँ, तो फिर ये क्वेश्चन बिगड़ जाएगा हमारा। हम लोग लिखेंगे y बोले तो कौन है, तो अपन लोग लिखेंगे y बोले तो √3x - 5 -1 अपन √3x - 5, और इसका होल पावर पे कौन है 5 है। हमको पता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, आपस से मल्टीप्लाई। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या मिलने वाला है हम लोग देखेंगे। ये और ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टर्म है। अगर एक दो सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैंने बोला 5 × 5 तो क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर, है ना। तो उसी तरह से ये दोनों के दोनों होल टर्म बिल्कुल सेम है, तो हम लोग ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे √3x - 5, इसका क्या रहेगा हमारा होल स्क्वायर, माइनस 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाय कितना रहेगा 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करे वही टर्म 3x - 5, और इसका पावर कितना हमारा रहेगा 5। अब इसको और सिंपलीफाई कीजिए, इधर देखिए स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे क्या बनने वाला है, देखिए स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 3x - 5 -1 डिवाइड बाय कितना है √3x - 5, और होल पावर में कितना है हमारा 5। -5 - 1 पे कितना होता है, तो हमको पता है -5 - 1 पे -6 हो जाएगा। अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x - 6 डिवाइड बाय कितना √3x - 5, ठीक है, और इसका होल पावर कितना 5। अब अगर ध्यान से देखेंगे इधर हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा पावर 5 दिख रहा है, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखने लगा ना, कोई इशू नहीं। आप अगर डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर दे रहे थे तो भी आंसर आता था, लेकिन यहाँ पे कैसे थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन में सिंपलीफाइड फॉर्म में दिख रहा है। अब डेरिवेटिव करेंगे तो करके थोड़ा मजा आएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा x। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा कैसे दिखेगा, ये हमारा y था, डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, एक फंक्शन है। देखिए ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है,
और उसका पावर में कौन है n, बोले तो कितना कांस्टेंट टर्म 5। fx का पावर n वाला फॉर्मूला, fx का पावर n का फॉर्मूला क्या है हमारा, fx का पावर n का फॉर्मूला n f ऑफ x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव fx, n बोले तो 5, f ऑफ x बोले तो कौन रहेगा हमारा 3x माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना 4, और एक्स्ट्रा का क्या लगता है डेरिवेटिव ऑफ पूरा का पूरा फंक्शन, कौन था ये पूरा होल ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन कौन है 3x माइनस 5 डिवाइड बाय कितना अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। अब इसको और हम लोग थोड़ा सा, नहीं इधर माइनस 6 है सॉरी, अच्छा हुआ देख लिया नहीं तो हो गया था गड़बड़ अभी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया डेरिवेटिव फिर से डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा, इसका तो हमारा विषय मोकड़ा हो गया, इसको हमको बस जैसा कि वैसा ही लिखना। ये हमारा क्या रहेगा 5, ये पूरा 3x माइनस 6 डिवाइड बाय कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, इधर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है। देखिए डिवाइड के फॉर्म में तो डिवाइड वाला रूल, डिवाइड वाला रूल क्या है हमको पता है, डिवाइड वाला रूल देखे थे, डिवाइड वाला रूल में कुछ इस तरह से था, u अपन v का अगर डेरिवेटिव किए तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला डिवाइड बाय क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था डिवाइड बाय रूल में। अब यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव के अंदर ये पूरा डिवाइड में दिख रहा है तो डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा ये पूरा का पूरा देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेरा ऊपर वाला है और ये पूरा का पूरा मेरा क्या है नीचे वाला है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, क्या होने वाला है नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर वाला, चलिए लगा देते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या होने वाला है नीचे वाला बोले तो कौन है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ कौन है ऊपर वाला कौन है 3x माइनस 6 माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला कौन है 3x माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला कौन है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। और उसके बाद क्या होने वाला है नीचे में डिवाइड बाय क्या होने वाला है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कौन है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ये होल टर्म जैसा कि वैसा था, ये पावर 4 था इधर, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ दिखेगा नहीं तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डिवाइड वाला रूल लगा दिए। अब देखिए डिवाइड वाला रूल बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से हम लोग डिवाइड थोड़ा बच के चलते हैं और एक्चुअली क्वेश्चंस में ना बहुत कम ही दिखता है डिवाइड वाला रूल लगते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी आ गया नहीं तो डिवाइड वाला रूल थोड़ा कम ही लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सामने वाला टर्म तो हमारा जैसा कि वैसा रहेगा, इस तरफ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा जगह बना के क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx, इधर कितना होने वाला है हमको पता है, ये पूरा सामने वाला टर्म सेम 5 कितना है हमारे पास 3x माइनस 6 डिवाइड बाय कितना अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और इसका होल पावर कितना हमारे पास 4, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये भी हमारा सेम ही रहेगा, क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 6। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। पहले वाले को जब लगेगा तो 3 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर, x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारा 1, ठीक है। और 3 मेरा कांस्टेंट टर्म पहले बाहर लिख देता हूँ, 3 कांस्टेंट टर्म बाहर, x का डेरिवेटिव कितना 1। और जब 6 का डेरिवेटिव होगा तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर माइनस 3x माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6, अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर फिर से रूट के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है ना। अब रूट के अंदर फिर से फंक्शन आ गया, मतलब यहाँ पे फिर से फंक्शन वाला रूल लगेगा। आप लोग बोल रहे हो कि सर फंक्शन ही फंक्शन, अब थक गए फंक्शन देख देख के। बेटा पूरा का पूरा चैप्टर भर फंक्शन ही फंक्शन आते रहेगा, तो थकिए मत, ये करना है जबरदस्ती है, ठीक है। थोड़ा सा कैसे जबरदस्ती एंजॉयमेंट क्रिएट कर देगा, ट्राई कीजिए तभी जाके होगा, ठीक है। तो फंक्शन इतना ज्यादा देख के त्रास आता है, नो डाउट इनिशियल में आता है, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना बोलेगा सर क्या चिंदी चीज है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए, देखिएगा धीरे धीरे मजा क्रिएट होने लगेगा। फिर और जिनको एक बार डिफरेंशिएशन जम गया ना वो बोलते हैं सर पूरे के पूरे चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन ही सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। ये कब होता है जब आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इधर कितना 3x माइनस 6 जैसा कि वैसा डेरिवेटिव करेंगे, ये रूट के अंदर फिर से फंक्शन आ गया, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो रूट fx का डेरिवेटिव 1/2 रूट fx, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 रूट fx 1/2
टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है 3x माइनस 5, ठीक है 3x माइनस 5 और एक्स्ट्रा का क्या लगेगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है यहाँ पे इस तरह से लग गया और ये ब्रैकेट कंप्लीट है। पता नहीं यहाँ पे आखिरी वाला दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, समझ जाइए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ 3x माइनस 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं तो थोड़ा सा नीचे लिख ही देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बिन फुकट में इधर कितना हो जाएगा, इसके बाद इधर से लिख रहा हूँ 3x माइनस 5 है ना, कितना है डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, ओके। अब इसके बाद क्या होने वाला है, हम लोग लिखेंगे ये सामने वाला टर्म तो फिर से जैसा कि वैसा, कौन है 5 3x माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल टर्म के पावर पे कितना 4, इधर 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 0 3 रहेगा, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे ये कितना हो जाएगा, ये 3 को सामने में लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद माइनस इधर कौन है 3x माइनस 6 कितना है 3x माइनस, अच्छा मैंने डिवाइड तो लिखा ही नहीं, वेट यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये डिवाइड में है, ठीक है डिवाइड में है, नीचे में कौन है स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा कैंसल, बचेगा कौन 3x माइनस 5, ठीक है ये डिवाइड में है इसके साथ, ये होल टर्म के साथ डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट का साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता है तो कंफ्यूज होगा, ठीक है। ये अक्सर भूलते हैं, डिवाइड में नहीं क्या है नीचे वाला लिखना अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिए, मैं टीचर होकर मैं भूल रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ और ज्यादा गलतियां हो सकता है, तो इस वजह से ध्यान में रखना है, ठीक है भूलना नहीं है ये चीज को। अब इधर कौन माइनस कौन है 3x माइनस 6, ओके, इधर कितना हो जाएगा हमारा 1 अपन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा 3x का डेरिवेटिव कितना 3 और 5 का डेरिवेटिव कितना 0, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 3 कांस्टेंट नंबर बाहर, x का डेरिवेटिव कितना 1 और इधर 5 का डेरिवेटिव कितना 0, ठीक है। और नीचे में कौन है हमारे पास, कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 3x माइनस 5। अब इसको और से लिखिए, क्या होने वाला है हमारा, अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे कौन है 5, ये पूरा का पूरा सेम 3x माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, इसका होल टर्म का पावर हो जाएगा 4, उसके बाद इधर 3 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये इससे 3 1 जब 3 3 माइनस 0 3 होता है, भाई 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ये ऊपर में मतलब क्या होने वाला है माइनस, ये इसका पूरा 3, ये कौन है 3x माइनस 6 डिवाइड बाय कौन है हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, और उसके बाद होल डिवाइड में कौन है हमारे पास 3x माइनस 5, ठीक है। अब इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो शायद कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखेंगे इसके नीचे में कुछ ना होने का मतलब कौन है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे 5 3x माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल पावर पे कितना 4, इसके बाद ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा कितना 6, अंडर रूट पूरा सेम दिख रहा है, अगर दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, 3x माइनस 5 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस ये 3 पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हो क्या होगा 3 1 जा 3 ही रहेगा, और इधर कौन है 3x माइनस 6 और डिवाइड बाय ये इससे 1 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, और यहाँ पे देखिए इस होल टर्म को फिर से डिवाइड में कौन है, ये पूरे होल टर्म को डिवाइड में है हमारे पास कौन 3x माइनस 5, ठीक है। अब हमको पता है ये नीचे में है, ये रेसिप्रोकल के बाजू में आ जाएगा है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, हमको पता है ये रेसिप्रोकल के बाजू में आ जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा इससे, डिनोमिनेटर हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल वाला सिस्टम। क्या होने वाला है यहाँ पे अगले स्टेप में, अपन लोग लिखेंगे इधर 5, इधर कितना 3x माइनस 6 डिवाइड बाय कौन है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, उसके बाद पावर कितना हमारा 4, उसके बाद द स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, बचेगा कौन 6, इधर कितना रहेगा ब्रैकेट में 3x माइनस 5 माइनस इधर कौन है हमारे पास 3x माइनस 6
डिवाइड बाय कौन है हमारे पास इधर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है रेसिप्रोकल के बाजू में 2 3x माइनस 5 और उसके बाद अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। थोड़ा सा ढंग से दिखने लगा। अब इसको और थोड़ा सा ढंग से दिखा सकते हैं आप अगर चाहे तो। ये 6 मेरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये -3 मेरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x सॉल्व होगा, कांस्टेंट सॉल्व होगा। ऐसा भी चाहे तो कर सकते हैं या फिर ऐसा छोड़ना, वैसे तो अगर किए तो ज्यादा बेटर होता है, कर ही देता हूँ। थोड़ा सा कचड़ा दिखेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है अगले स्टेप में 5, ठीक है। इधर 3x माइनस 6 डिवाइड बाय कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल पावर कितना 4। इसके बाद इधर कितना होगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, कितना होने वाला है इधर 18x माइनस 30 -3 इंटू 3 -9x माइनस में प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा इधर 2 3x माइनस 5 और इधर कितना अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, 18x माइनस 9x कितना हो जाता है 9x और -30 प्लस 18 माइनस प्लस है माइनस 30 में से 18 गया तो कितना होता है -12। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आगे में हो जाएगा क्या जगह लिख देता हूँ थोड़ा सा कोशिश करके। क्या होने वाला है 5 कौन होगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको मैं सेपरेट कर देता हूँ प्रॉपरली। पहले यहाँ से जाने के बाद ठीक है, ये इसको साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। इधर क्या रहेगा हमारा, अपन लिख देंगे 5, इधर कौन है 3x माइनस 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे कितना रहेगा पावर कितना 4। उसके बाद 18x माइनस 9x कितना हो जाता है हमारा 9x। उसके बाद -30 प्लस 18 पे क्या हो जाता है -12। उसके बाद इधर कौन है हमारा 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसको मैं पावर 3/2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलता है, ऐसे लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 उसके बाद अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो ये हो गया आपका आंसर, हाँ फाइनली। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है मेरे को पता है। और देखिए इसी वजह से डिवाइड वाले रूल से बच्चे नफरत करते हैं। यहाँ पे देखिए एक डिवाइड वाले रूल ने क्वेश्चन को कितना बड़ा बना दिया। कुछ बच्चे लोगों ने तो मेरे को पता है 100% यहाँ पे आधे में से देखना छोड़ दिए थे कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन हम लोग बाबा नहीं करेंगे। और मैं बताता हूँ ये इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते भी नहीं है पेपर में, ठीक है। अगर आप पाएंगे नहीं क्या तो अलग अलग रूल्स के साथ डेरिवेटिव सॉल्व होते वो आते हैं, बड़े बड़े इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे टाइप के सिंप्लीफिकेशन बहुत मतलब एकदम ना के बराबर चांसेस है आने के। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर से एक बार तो ऐसे थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे हुआ है तो एक बार डबल से एक बार देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुआ है। हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है और कुछ नहीं। और अगर मैं बताऊं ना इसको मैं और लंबा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि ये इसको मैं 3x माइनस 5 का पावर 3/2 करके लिख सकता हूँ। इन दोनों के बाद से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ और उसके बाद मैं फिर से और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हम चाहे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो ऐसा भी रखे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब पीछे का आंसर मेरे को पता नहीं क्या है, मैं चेक नहीं करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है एड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट, लेकिन अगर आप लोगों ने ये एक बार समझ गए ना तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में तो दिक्कत बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी चीज में कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेक अश्योर कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना तो एक बार क्वेश्चंस को डबल से देखिए, तो उससे ना बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। और ये चीजें नहीं कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लेंदी टाइप स्टार्टिंग में फील होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना तो वैसे वैसे ये चैप्टर्स और इजी लगने लगेगा। लेकिन मेन बात है इनिशियल में थोड़ा सा दिक्कत होता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया था, आई थिंक तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया इस क्वेश्चन के लिए। बट अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन देंगे तो वो तो काफी ज्यादा इजी थे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेक श्योर प्रैक्टिस, यही हमारे डिफरेंशिएशन का मूल मंत्र है। तो इसी वजह से प्रैक्टिस कीजिए भरपूर। और अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा ज्यादा रीच मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।